हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है आप सभी? ठीक है। तो जो आपका NMMS स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका आज मैं पहला सेट आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है। मैथ में क्या होगा, रीजनिंग बेस्ड। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार पॉज करिए। ठीक है। मतलब ये बताइए कि यहाँ पर संख्या सबसे पहले 2 है, फिर 6 आ रही है, फिर 12 आ रही है, फिर 20 आ रही है, यहाँ पर क्या आएगी, फिर उसके बाद 42 आ रही है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सॉल्व करिए, बताइए कि क्या आएगी। वीडियो को पॉज करिए, अगर नहीं आएगा तो फिर रिस्टार्ट करिए। ठीक है। पॉज करिए आप एक बार। ठीक है, आपने कर लिया होगा, मैं मान रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, उसके बाद 6, 12। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका बीच का अंतर देखने की कोशिश करते हैं कि कितना अंतर है। डिफरेंट डिफरेंट वेज लगाएंगे। सबसे पहले 4 अंतर आ रहा है, इसके बाद कितना आ रहा है, 6 में से 2 घटाओगे 4 अंतर, 12 में से 6 घटाओगे कितना आ रहा है, 6 अंतर आ रहा है। 20 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 20 में से 12 घटाओगे कितना अंतर आ रहा है, 8। ये चीज़ मुझे मालूम नहीं है और ये चीज़ भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये संख्या मेरे पास नहीं है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर कितना है, 4, 6, 8। तो कितना होना चाहिए था पर, बताओ, 10। ठीक है, कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 12 में 8 जोड़ के 20 आ रहा है, 6 में 6 जोड़ के 12 आ रहा है, 2 में 4 जोड़ के 6 आ रहा है। ऐसे 20 में 10 जोड़ के कितना आएगा, कितना आएगा, 30। तो इसका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 30 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 30 आ जाएगा तो 30 में दफ़ा 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 42। ठीक है। एक चीज़ ये है कि जो सीरीज वाले पैटर्न होते हैं, सबसे पहले काम ये करो कि अंतर देखो उसमें कितने का है। ठीक है। अंतर से काम बनता है नहीं बनता है। अब इसमें आओ, इसको भी वैसे ही करो। सबसे पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, मैं मानता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। ठीक है। तो ये एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ दे रखा है, तो आपने कैसे ट्राई किया होगा मैं बताता हूँ आपको। आप इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए, अंतर कहीं से भी कीजिए। बात एक ही है, 5 और 11 के बीच में 6 का अंतर होगा, 11 और 17 के बीच में कितने का अंतर होगा, 6 का अंतर होगा। ये अंतर मुझे मालूम नहीं है। ये वाला अंतर तो पता है, ये वाले अंतर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर से 6 का अंतर, 6 का अंतर, तो ये कोई सीरीज फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर तो 4 के बाद 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12। यहाँ पर 6, 6। अगर मैं यहाँ पर 8 भी रखूँ तो कुछ बात नहीं बन रही है। ठीक है। तो कुछ और देखते हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल खुद का या एक का भाग जाता है। तो क्या 5 एक अभाज्य संख्या है, 11 है, 17 है, 31 है, 41 है। तो कैसे होगा इसके बाद इसमें। एक और चीज़ देखिए, 5 के बाद क्या होती है भाज्य संख्या, 7। 7 यहाँ पर मिस कर दिए, ओहो। 11 के बाद क्या होती है, 13। 7 के बाद 11 होती है, ठीक है, 7 होती है, फिर 11। 11 के बाद क्या होती है, 13, ये भी मिस कर दी। ओके। 13 के बाद क्या होती है, 17। 17 के बाद क्या होती है, 19। तो ये भी तो मिस करी होगी। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इसने एक अभाज्य संख्या लिखी है, उसके बाद क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, फिर दूसरी अभाज्य संख्या लिखी है, अगली मिस कर दिया है, फिर 17। 17 के बाद 19 मिस कर दिया होगा इसने। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23। 23 के बाद इसने क्या मिस किया है, 29 मिस कर दिया है। फिर क्या आ गया है, 31। फिर इधर पर क्या मिस कर दिया उसने, 37। फिर क्या आ गया, 41। तो इसमें क्या फॉलो हो रहा था, एक के बाद एक अभाज्य संख्या इसने मिस करी थी। अभाज्य संख्याओं का इसमें कॉन्सेप्ट लगा था, टफ था, मैं मानता हूँ। देखो एक और चीज़ होगी, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए है। ठीक है। आपको वहाँ पर हार नहीं माननी है, सबसे पहली बात ये है। ठीक है। आपको दूसरे क्वेश्चन लाना है, जैसे ये आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन आइए, अब इसमें देखिए, 3, 7, 15, 31, 63। ठीक है।
यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 63। अब मैं इसमें एक और चीज़ करूँगा, इसमें अंतर नहीं दिखूँगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, छोटी छोटी संख्या थी, धीरे धीरे बढ़ा, 2 के बाद 6, फिर 12, फिर 20, इधर से 3 से सीधे 63 तक। ऑप्शन देखिए, 131, 127। अंतर देखने जाऊँगा ना, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर क्या देखता हूँ मैं, कुछ गुणा करके देखता हूँ। ठीक है, तो 3 से 7 तक लगभग लगभग कैसे पहुँच सकता हूँ? गुणा बताओ कुछ। 2 से मैं एक बार गुणा तो कर सकता हूँ उसे। एक 3 दूनी 6 ही तो होता है। 7 पहुँचने के लिए कितना चाहिए होगा? +1। ठीक है, 7 से 15 कैसे पहुँचूँगा? 7 दूनी 14 धन 1। 15 से 31 गुणा 2। अरे मुझे तो एक पैटर्न मिल गया। अगला बताओ, गुणा 2 धन 1, गुणा 2 धन 1। ये इसका एक पैटर्न मिल रहा है। 7 दूनी 14 धन 1 15। 15 दूनी कितना होता है? 30 धन 1 31। 31 दूनी कितना होता है? 62 धन 1 63। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 63 का। आप इसे अगर आपको ये आ नहीं रहा है, क्या करोगे? रफ में जाओगे, 63 का कितना करोगे? दुगना करोगे। कितना होता है? 126। उसमें एक जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 127। इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आइए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरह से आपको कुछ आकृतियाँ दी होंगी और एक जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा। क्वेश्चन मार्क में क्या आ रहा है आपको ये बताना होगा। डिफरेंट डिफरेंट पेज लगाइए, सोचिए, आप खुद से सोचिए, क्या देखिए कि आप किस हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी से सही सोचने लग जाएंगे तो वहाँ पर सही उत्तर आएगा। तो खुद से करिए सबसे पहले एक बार इसे। ठीक है, पॉज करिए। कर दिया? ठीक है, अब देखिए इसे। देखो, बीच में 8 है, इधर 4 है, 4 है। इसे जोड़ के देखो तो 4 धन 4 8 धन 2 10 धन 2 12। कुछ जम नहीं रहा। 12 से 8 में कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। ऐसे ऐसे भी देखिए, 3 3 6 3 9 3 12। ये भी 12 आ रहा है, 12 से एक बार 9 में आ रहा है, 12 से एक बार 8 में आ रहा है। कुछ और देखिए तो एक बार, 4 सबको 16 गुणा करते हैं इस बार। अब हम 16 सबको 4 सबको 16, 16 दूनी कितना होता है? 32। 32 दूनी कितना होता है? 64। तो मैंने क्या किया, इन चारों संख्याओं को गुणा किया। किसी को भी कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 सबको 32 दूनी 64। जो बाहर वाली संख्याओं हैं उनको मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 64। और आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। ठीक है, कि क्या आएगा? 8 गुणा 8। जब ये वर्गमूल हटता है कितना आता है बाहर पे? 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया। ऐसे ही इसमें भी करिए, इन बाहर वाली संख्याओं को गुणा कीजिए। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। अब ऐसे करिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो कितना आना चाहिए इसका उत्तर? 10। बहुत सही। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, नहीं आ रही तो बताइए क्या चीज़ इसमें समझ में आपको नहीं आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। 5 11 21। ओके, 8 17 33, 7 15। ये इसमें एक चीज़ देखिए। ठीक है, एक इसमें मुझे दिख रहा है कि तीसरी लाइन में संख्याएं बड़ी हैं। तो क्या हो सकता है? गुणा करके तो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। जोड़ो तो 11 में 5 जोड़ो 16 हो रहा है। 17 में 8 जोड़ो कितना हो रहा है? बताओ बताओ। 25 हो रहा है। तो पहुंच नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, किसी एक संख्या का दुगना करता हूँ। ठीक है,